Welcome back to BBVN online classes. In last video, we read about ordered or unordered list. The next topic is a definition list. The definition list is used to create a list with its description, just like glossary format. अगर आप देखते हो तो जैसा डिक्शनरी का फॉर्मेट आता है जिसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड होता है देन उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, वैसे आपका क्या आता है यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट का आउटपुट आता है. तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में बात की. आज अपन बात करेंगे डेफिनेशन लिस्ट के बारे में, जिसमें अपन सबसे पहले डीएल है वो स्टार्ट करते हो, लास्ट में क्या करते हैं डीएल को क्लोज करते हैं. देन उसके बाद में अपन लिखते हैं डीटी. अब यहाँ पे डीएल मीन्स होता है डेफिनेशन लिस्ट, और डीटी सबसे पहले अपन लिखते हैं डीटी. डीटी में क्या लिखना होता है, जिसकी डेफिनेशन देनी होती है उसको डीटी में लिखना होता है. तो अपन ने लिखा डेफिनेशन टर्म डीटी, और नेक्स्ट आपको जो डेफिनेशन देनी है वो आप लिखते हो डीडी के अंदर. तो आप देख पा रहे हैं मैंने सबसे पहले डीटी लिखा जिसकी डेफिनेशन देनी है, और देन जो डेफिनेशन देनी है वो मैंने किस में लिखा, डीडी के अंदर लिखा. कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये मैंने किस में लिखा, डीडी के अंदर लिखा. नेक्स्ट आपको अगेन किसकी डेफिनेशन देनी, इनपुट की, तो मैंने यहाँ पे डीडी के अंदर डेफिनेशन दे दी. फिर अगेन डीटी के अंदर मैंने क्या किया, आउटपुट लिखा, और डीडी के अंदर उसकी डेफिनेशन दे दी. तो ये अपना तरीका डेफिनेशन लिस्ट बनाने का. लेट्स सी द प्रैक्टिकल कैसे अपन इसको करेंगे. तो सब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बॉडी के अंदर अपन को काम करना होता है. यहाँ पे सबसे पहले मैंने डीएल लिखा, जो डीएल मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया वो लास्ट में डीएल क्लोज किया है. उसके बाद में डीटी, डीटी मीन्स डेफिनेशन टर्म, जिसकी डेफिनेशन देनी होती है वो डीटी के अंदर लिखते हैं. और नेक्स्ट आता है डीडी, जो डेफिनेशन है वो अपन डीडी में लिखते हैं. इसको अपन सेव करते हैं. आउटपुट अगर अपन देखते हैं तो आउटपुट अपना आता है इस टाइप से. सबसे पहले आपका कंप्यूटर, देन थोड़ा सा इंडेंटेशन है वो छोड़ के आपका उसकी डेफिनेशन. अगर नेक्स्ट अपन इसमें चेंजेज और करते हैं तो वो अपन देख लेते हैं क्या क्या इसमें ऐड कर देता हूँ मैं कोई और भी. जैसे यहाँ पे अपन अगेन डीटी देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट. मेरे को डेफिनेशन इनपुट की देनी है, और डेफिनेशन अपन किस में देते हैं, डीडी के अंदर. तो मैंने यहाँ पे लिखा वॉट एवर वी आर गिविंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. और देन अपन ने क्या किया, डीडी को क्लोज कर दिया. अगेन इसको सेव करते हैं. तो मैं दोबारा यही बोल रहा हूँ कि जिसकी डेफिनेशन देनी होती है उसको डीटी में लिखा जाता है, और डेफिनेशन है उसको किस में लिखते हैं अपन, डीडी के अंदर. इसका आउटपुट देखते हैं तो ये आपका आ जाता है इनपुट का. इट मीन्स कि एक ग्लॉसरी टाइप फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है. ओके, तो ये अपना डीटी. नेक्स्ट इज नेस्टेड लिस्ट. व्हेन ए लिस्ट यूज इन अनदर लिस्ट, जब एक लिस्ट का यूज दूसरी लिस्ट के अंदर किया जाता है तो अपन उससे क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं. कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, ओएल स्टार्ट किया. जो ओएल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो ओएल यहाँ पर क्लोज हो रहा है. इट मीन्स सबसे पहले आपकी क्या बनी है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनी है. उसके अंदर आपके लिस्ट आइटम दो है, कौन कौन से, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. नेक्स्ट अपन ने क्या किया है, अगर आप वाइट जो फॉन्ट में देख रहे हैं तो अपन ने क्या किया है कि जो लिस्ट आइटम है उसके नीचे अपन ने एक और लिस्ट बना दी है, जो अपन ने बनाई है यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट. इसके अंदर अपन ने क्या किया है, इनपुट डिवाइस के नीचे अपन ने ये लिस्ट बनाई है, तो अपन ने इनपुट डिवाइस के नीचे अपन ने क्या कर दिया, एक यूएल बना दिया. और ऐसे अपन ने क्या किया, आउटपुट डिवाइस के नीचे भी अपन ने एक यूएल बना दिया. इट मीन्स बाहर वाली लिस्ट, आउटर लिस्ट आपकी कौन सी है, ओएल, और इनर लिस्ट कौन सी आपकी, यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो इसे अपन कहते हैं नेस्टेड लिस्ट. जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का यूज किया जाता है तो वो आपका होता है नेस्टेड लिस्ट. अब अपन बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल की कि कैसे अपन इसको करते हैं. तो देखते हैं. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ओएल स्टार्ट करते हैं. उसके अंदर अपन एलआई लिस्ट आइटम में मैंने यहाँ पे कर दिया इनपुट और डिवाइसेज, और मैंने यहाँ पे एलआई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. अगेन मैंने एलआई स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आउटपुट डिवाइसेज.
ओके, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, OL को क्लोज कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये अपनी जनरल सी क्या बनी है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनी है। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको मिल जाएगी ये। तो ये अपनी जनरल सी क्या बनी है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनी है। अब अपन क्या करते हैं, नेस्टेड लिस्ट का यूज करते हैं। अब नेस्टेड अपन को करना है तो बाहर आउटर लिस्ट अपनी कौन सी है, OL है। इसके अंदर अपन एक और लिस्ट बनाते हैं जो आपकी बनेगी कोई भी ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट जो अपन यहाँ पे बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट है वो अपन बनाते हैं। इसके अंदर अगेन मैंने LI स्टार्ट करना है। अब LI में इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल अगर अपन को देने हैं तो मैं यहाँ पे देता हूँ माउस, एंड मैंने LI को क्लोज कर दिया है। अगेन एक और LI स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया कीबोर्ड, LI क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट अपन ने LI स्टार्ट किया है और यहाँ पे कर दिया है माइक्रोफोन, और LI को अपन ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो UL आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था वो यहाँ पर अपन को क्लोज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, तो ये अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये अपन ने कहाँ पे डिफाइन की है, LI के नीचे। इसको सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस के नीचे आपकी क्या आ रही है, आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है। तो एक पर्टिकुलर एक लिस्ट के अंदर अब अगेन आप कोई लिस्ट यूज करते हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, आपकी नेस्टेड लिस्ट कहते हैं उसको, या अपन कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लिस्ट कहते हैं। When a list used in another list is called nested list. ओके, तो ये अपना नेस्टेड लिस्ट।